नमस्कार, मैं हूं संतोष राठौर और आज हम बात कर रहे हैं मणिपुर में हुई हिंसा के बारे में। आज हम आपको मणिपुर में चल रही हिंसा की पूरी कहानी बताएंगे। कब और कैसे इसकी शुरुआत हुई, अब तक क्या-क्या हुआ, कुकी समुदाय की 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करने वाले आखिर कौन हैं? चलिए समझते हैं विस्तार से। मणिपुर में पिछले 83 दिनों से हिंसा का माहौल जारी है। इस बीच कुछ ऐसे वीडियो सामने आए जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। इस वीडियो में कुकी समुदाय की 2 महिलाओं को नग्न करके सड़क पर घुमाते हुए दिखाया जा रहा है। ये वीडियो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसने सड़क से लेकर संसद तक सभी को दहला कर रख दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए कहा कि दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को स्वतः संज्ञान लिया। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने केंद्र और राज्य सरकार को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। चीफ जस्टिस ने यहाँ तक कह दिया कि या तो सरकार कार्रवाई करे, अन्यथा हम खुद इस मामले में हस्तक्षेप करेंगे। ऐसे में मणिपुर में चल रही घटनाओं से कई ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिससे और आपसी हिंसा का माहौल पैदा होने की स्थिति पैदा हो रही है। तो प्लीज़ सभी से गुजारिश है कि इस तरीके के वीडियोस को आप फॉरवर्ड ना करें। अगर इंटरनेट पे कहीं पे दिख रहे हैं तो प्लीज़। फिर चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि हम सरकार को कार्रवाई करने के लिए थोड़ा समय देंगे, नहीं तो हम खुद इस मामले में हस्तक्षेप करेंगे। हमारा विचार है कि अदालत को और सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों से अवगत करवाया जाना चाहिए ताकि अपराधियों पर हिंसा के लिए मामला दर्ज किया जा सके। मीडिया में जो दिखाया जा रहा है और जो दृश्य सामने आ रहे हैं वे एक घोर संवैधानिक उल्लंघन को दर्शाते हैं और महिलाओं को हिंसा के साधन के रूप में इस्तेमाल करके मानव जीवन का उल्लंघन करना संवैधानिक लोकतंत्र के खिलाफ है। मणिपुर में आखिर क्यों भड़की हिंसा, चलिए जानते हैं इसे समझने के लिए हमें मणिपुर की भौगोलिक स्थिति को जानना अति आवश्यक है। इसके साथ ही हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। दरअसल मणिपुर की राजधानी इम्फाल बिल्कुल बीचों बीच में है। ये पूरे प्रदेश का 10% हिस्सा है, जिसमें प्रदेश की 57% आबादी रहती है। बाकी चारों तरफ 90% हिस्से में पहाड़ी इलाके हैं, जहां प्रदेश की 43% आबादी रहती है। इम्फाल घाटी वाले इलाकों में मैतेई समुदाय की आबादी बहुत ज़्यादा है। ये ज़्यादातर हिंदू होते हैं। मणिपुर की कुल आबादी में इनकी हिस्सेदारी 53% है। आंकड़े देखें तो सूबे के कुल 60 विधायकों में से 40 विधायक मैतेई समुदाय के हैं। वहीं दूसरी तरफ पहाड़ी इलाकों में मान्यता प्राप्त 33% मान्यता प्राप्त जनजातियां रहती हैं। उनमें मुख्य रूप से नागा और कुकी जनजातियां हैं। ये दोनों जनजातियां मुख्य रूप से ईसाई हैं। इसके अलावा मणिपुर में 8% आबादी मुस्लिम और सनमई समुदाय की है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 371C के तहत मणिपुर की पहाड़ी इलाकों को विशेष दर्जा दिया गया है। उनको विशेष सुविधाएं हैं जो मैतेई समुदाय को नहीं मिली हुई। लैंड रिफॉर्म एक्ट की वजह से मैतेई समुदाय पहाड़ी इलाकों में ज़मीन खरीदकर बस नहीं सकता, जबकि अन्य जनजातियां पहाड़ी इलाकों में घाटी में आकर बसने पर उनको कोई रोक नहीं है। इससे दोनों समुदायों में मतभेद बढ़े ही है। हिंसा की शुरुआत कब हुई? मौजूदा तनाव की शुरुआत चंद्रपुर जिले में हुई। ये राजधानी इम्फाल के दक्षिण की तरफ 63 किलोमीटर की दूरी पर है। इस जिले में कुकी आदिवासी ज़्यादा रहते हैं। गवर्नमेंट लैंड सर्वे के विरोध में 28 अप्रैल को द इंडियन ट्राइबल लीडर्स फोरम ने चूड़ाचंद्रपुर में 8 घंटे बंद का ऐलान किया था। देखते ही देखते इस बंद ने हिंसक रूप ले लिया। उसी रात ताइबोंग एरिया में उपद्रवी ने वन विभाग के ऑफिस को आग के हवाले कर दिया। 27 और 28 अप्रैल को हिंसा में मुख्य तौर पर पुलिस और कुकी आदिवासी आमने सामने थे। इसके ठीक 5वें दिन ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर ने आदिवासी एकता मार्च निकाला। ये मैतेई समुदाय को ST का दर्जा देने के लिए विरोध में था। यहीं से स्थिति काफ़ी बिगड़ गई। आदिवासियों के इस प्रदर्शन के विरोध में मैतेई समुदाय के लोग खड़े हो गए। लड़ाई के 3 पक्ष थे। एक तरफ मैतेई समुदाय के लोग थे, वहीं दूसरी तरफ कुकी समुदाय के लोग थे, तीसरी ओर नागा समुदाय के लोग थे। देखते ही देखते पूरा प्रदेश इस हिंसा की आग में जलने लगा। 4 मई को चूड़ाचंदनपुर में मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह की रैली होने वाली थी। पूरी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन रात में उपद्रवियों ने टेंट और कार्यक्रम स्थल पर आग लगा दी। CM का कार्यक्रम स्थगित हो गया। अब तक इस हिंसा के चलते 150 लोग मारे जा चुके हैं और 3000 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। हिंसा की 3 वजह हैं, चलिए जानते हैं। मैतेई समुदाय को ST के दर्जे का विरोध करने के लिए मैतेई ट्राइबल यूनियन पिछले कई सालों से मैतेई समुदाय को आदिवासी दर्जा देने की मांग कर रहा है।
मामला मणिपुर हाईकोर्ट में है। इस पर सुनवाई करते हुए मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 19 अप्रैल को 10 साल पुरानी केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय की सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए कहा। इस सिफारिश में मैतेई समुदाय को विशेष जनजाति का दर्जा देने के लिए कहा गया है। कोर्ट में मैतेई समुदाय को आदिवासी दर्जा देने का आदेश दे दिया गया। अब हाई कोर्ट के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती दे दी। चीफ जस्टिस VI चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस JB पारदीवाला की बेंच पर यह केस की सुनवाई हो रही है। सरकार की अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। आरक्षण विवाद के बीच मणिपुर सरकार ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई में आग में घी डालने का काम किया। मणिपुर सरकार का कहना है कि आदिवासी समुदाय के लोग सुरक्षित जंगलों और में गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके अफीम की खेती कर रहे हैं। ये कब्जे हटाने के लिए सरकार मणिपुर फॉरेस्ट रूल 2021 के तहत फॉरेस्ट लैंड पर किसी तरह के अतिक्रमण को हटाने के लिए अभियान चला रही है। वहीं आदिवासियों का कहना है कि ये उनकी पैतृक ज़मीन है, उन्होंने अतिक्रमण नहीं किया बल्कि सालों से वो वहाँ रहते आ रहे हैं। सरकार के इस अभियान को आदिवासियों ने अपनी पैतृक ज़मीन से हटाने की तरह पेश किया, जिससे आक्रोश फैला। कुकी विद्रोही संगठनों ने सरकार से हुए समझौते को तोड़ दिया। हिंसा के बीच कुकी विद्रोही संगठनों ने 2008 में हुए केंद्र सरकार के साथ समझौते को तोड़ दिया। दरअसल कुकी जनजातियों के कई संगठन 2005 तक सैन्य विद्रोह में शामिल रहे हैं। मनमोहन सिंह सरकार के समय 2008 में तकरीबन सभी कुकी विद्रोही संगठनों के केंद्र सरकार से उनके खिलाफ सैन्य कार्रवाई को रोकने के लिए सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन यानी कि SOS एग्रीमेंट किया गया। इसका मकसद राजनीतिक बातचीत को बढ़ावा देना था। तब समय समय पर इस समझौते पर कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाता रहा, लेकिन इसी साल 10 मार्च को मणिपुर सरकार कुकी समुदाय के 2 संगठनों के लिए इस समझौते को पीछे हट गई। ये संगठन जोमी रिवोल्यूशनरी आर्मी और कुकी नेशनल आर्मी, ये दोनों संगठन हथियारबद्ध हैं। हथियारबद्ध इन संगठनों के लोग मणिपुर की हिंसा में शामिल हो गए और सेना और पुलिस पर हमला करने लगे। चलिए अब समझते हैं कि आखिर महिलाओं को नग्न करके घुमाने का आरोप किस समुदाय पर लगा है। इस वीडियो में जो 2 महिलाएं दिखाई जा रही है वो कुकी समुदाय की है। यह वीडियो 4 मई का है, जब हिंसा शुरुआती चरण में थी। महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने का आरोप मैतेई समुदाय के लोगों पर लगाया गया है। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात हथियारबद्ध बदमाशों के खिलाफ थौबल जिले के नोंगपक सेकमई पुलिस स्टेशन में अपहरण, सामूहिक बलात्कार, हत्या का मामला दर्ज किया है। उधर मणिपुर के मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह ने भी मामले की जांच के लिए अलग अलग टीम का गठन किया है। केंद्र सरकार ने भी राज्य सरकार के इस मामले पर रिपोर्ट मांगी है। केंद्रीय महिला और बाल कल्याण मंत्री स्मृति। चलिए अब समझते हैं कि आखिर महिलाओं को नग्न करके घुमाने का आरोप किस समुदाय पर लगा है। इस वीडियो में जो 2 महिलाएं दिखाई जा रही है वो कुकी समुदाय की है। यह वीडियो 4 मई का है, जब हिंसा शुरुआती चरण में थी। महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने का आरोप मैतेई समुदाय के लोगों पर लगाया गया है। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात हथियारबद्ध बदमाशों के खिलाफ थौबल जिले के नोंगपक सेकमई पुलिस स्टेशन में अपहरण, सामूहिक बलात्कार, हत्या का मामला दर्ज किया है। उधर मणिपुर के मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह ने भी मामले की जांच के लिए अलग अलग टीम का गठन किया है। केंद्र सरकार ने भी राज्य सरकार के इस मामले पर रिपोर्ट मांगी है। बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर 77 दिनों तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। 20 तारीख को मणिपुर से जब यह वीडियो वायरल हुआ, हालांकि वीडियो पुराना है लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरीके की वारदातों में क्या सबसे सरल निशाना औरतें ही होती हैं, क्योंकि दुनिया भर में जब भी इस तरीके के कोई युद्ध होते हैं तो जीतने वाली नस्ल हारी हुई नस्ल की महिलाओं को शिकार बनाती हैं। यह उदाहरण के लिए मुगल काल में आप कितने ही उदाहरण देख सकते हैं, आपको सुनने और पढ़ने को मिले होंगे। आज भी ऐसा ही हो रहा है। ऐसी स्थिति आखिर महिलाओं की कब तक रहेगी। मणिपुर हिंसा पर आखिर ये दुखी होने का दिखावा क्यों, जान लीजिए इसका स्पष्ट कारण। स्वतंत्रता से पहले मणिपुर के राजाओं के बीच आपस में जमकर युद्ध होते थे। अनेक कमज़ोर मैत्री राजाओं ने युद्ध
में अपनी सेना में पड़ोसी देश म्यांमार से बड़ी संख्या में कुकी और रोहिंग्या हमलावरों को भारत में बुलाया और विदेशी रोहिंग्या तथा कुकी से मिलकर आपस में युद्ध किया। धीरे धीरे कुकी हमलावरों ने मणिपुर में अपना निवास स्थान बनाना शुरू कर दिया और परिवार बढ़ाना शुरू किया। देखते ही देखते कुकी जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगी। बेहद आक्रामक और हमलावर कुकियों ने मणिपुर की ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया और मैती आदिवासियों को वहां से भगा दिया। मैती आदिवासी भागकर मणिपुर के मैदानी इलाकों में आकर बसने लगे। विदेशी कुकी और रोहिंग्याओं ने मणिपुर की ऊंची पहाड़ियों पर अफीम की खेती करना प्रारंभ कर दिया। मणिपुर की सीमा चीन और म्यांमार से लगी हुई है। चीन ने मणिपुर पर नजरें डालना शुरू कर दिया और भारत विरोधी दलों को सहायता देना शुरू किया। पाकिस्तान में भी म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमानों के माध्यम से मणिपुर में घुसपैठ शुरू। आशा करती हूँ आप मणिपुर की हिंसा को गहनता से समझ पाए होंगे। अब आप मुझे यानी संतोष राठौर को दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खमा गणी, जय श्री कृष्णा। फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। नमस्कार, मैं हूँ संतोष राठौर और आज हम बात कर रहे हैं मणिपुर में हुई